नमस्कार साथियों, मैं आशीष पटेल और मैं अपने इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरी यही आशा है। आज हम कौन सी क्लास है हमारी आज हमारी लेक्चर नंबर 4 है, ठीक। उससे पहले कल हमने जो थोड़ा बहुत पढ़ा था, देखा था, उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हमने क्या देखा था कल? पहले भोपाल जो स्टेट था, भोपाल स्टेट, इसके नवाब कौन थे? नवाब हमीदुल्ला खान। कौन थे? हमीदुल्ला खान नवाब थे, ठीक। इसकी राजधानी क्या थी? भोपाल की राजधानी क्या थी? भोपाल थी, ठीक। भारत संघ में पूर्ण विलय इसका कब हुआ? भारत संघ में पूर्ण विलय कब हुआ था? 1 जून 1949 को हुआ था, ठीक। इसमें सीएम कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शर्मा। 1952 से लेकर के 56 तक, ठीक। और नवाब ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया था? नवाब ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया था? 30 अप्रैल 30 अप्रैल 30 अप्रैल 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ये भी भोपाल स्टेट भी पार्ट सी का भाग था, ठीक। अब हम आ जाते हैं, एक आया था धर आयोग। धर आयोग आया था, ठीक। धर आयोग कब आया था? 1948 में, ठीक। रिपोर्ट कब पेश हुई थी? दिसंबर 1948 में रिपोर्ट पेश की गई थी, दिसंबर 1948 में, ठीक। इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका धर आयोग मतलब धर आयोग का मुख्य कार्य, इसका कार्य था जो तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषा के लोगों के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग जो उठी थी, उसको जांच करना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना
सही है या गलत है, इसके लिए यह आयोग लाया गया था। ठीक। अब दूसरी रिपोर्ट कौन सी थी? एक समिति थी जेबीपी। कौन थी? जेबीपी समिति। जेबी जेबीपी समिति। जे मतलब, एक मिनट, जेबीपी। तो जे मतलब कौन थे? जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। और बी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ कौन थे? वल्लभ वल्लभ नहीं, वल्लभ यार, गलती हो जाती है। वल्लभ भाई पटेल। और तीसरे थे सीतारमैया पट्टाभी। सीतारमैया बी पट्टाभी। कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक। और जो हमने एक क्या नाम से आमरण अनशन पर बैठे थे 58 दिनों तक भूख हड़ताल पर, उनकी मृत्यु हो गई थी 15 दिसंबर 1952 को। तो हमने हमें तिरपन तिरपन या 58 दिन भ्रम था, जिसमें से 58 दिन ही होगा। ठीक। उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। फिर क्या हुआ? फिर 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। ठीक। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग आया। राज्य पुनर्गठन आयोग आया। अनुसूचित भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश गठन के बाद अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर मांग उठने लगी, आंदोलन होने लगे, जिसमें से समस्याएं बढ़ने लगी थी। यह सब देखते हुए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिसंबर 1953 में जब फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो जिससे आयोग के सदस्य थे, कल हमने इसे पढ़ा भी था, आयोग के सदस्य जैसे फजल अली अध्यक्ष थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, अयोध्यानाथ कुंजारू कौन थे? ये सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे। और एक थे के एम पडिक्कर। के एम पडिक्कर कौन थे? ये वरिष्ठ पत्रकार थे। ठीक। ये हमने देखा था। और फिर हमने देखा था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कब पारित हुआ था? 31 अगस्त को। कब पारित हुआ था? 31 अगस्त को पारित हुआ। कौन? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कब पारित हुआ? 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत जो थे, इस अधिनियम के अंतर्गत कौन सा? राज्य पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम अधिनियम 1956। इसके तहत कितने? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 यूटी मतलब यूनाइटेड टेरिटरी, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक। अब आ जाते हैं आज से जो हमारी क्लासें हैं। ठीक। आज का हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 4।
आज का हमारा है। आज हम देखेंगे, हमने कहाँ तक देख लिया था, 1956 से 1947 से 1956 तक की स्थिति को हमने देख लिया था। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है 1956 से 2000 तक की स्थिति। 1956 से 2000 तक की स्थिति। ठीक। तो सातवें संविधान संशोधन के तहत सातवें सातवें संविधान संशोधन के तहत 1956 में, मतलब 1956 में भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर किया गया। मतलब सातवें संविधान संशोधन नियम के तहत 1956 में भाषाई आधार पर किया गया पुनर्गठन। ठीक। जिसमें से एक गठन करके, जिसमें से मध्य प्रांत, मध्य मध्य भारत, मध्य प्रांत व बरार और, और कौन था, मध्य भारत और भोपाल स्टेट, भोपाल स्टेट, इनको मिला करके सभी रियासतों को मिला करके एक नया नाम दिया गया। उसे क्या बोला गया? मध्य प्रदेश। ठीक। इसकी राजधानी क्या बनी? भोपाल बनी। ठीक। 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक। और मध्य पर्व के नाम से, मध्य पर्व के नाम से भोपाल में मनाया जाता है। ठीक। ठीक है। अब आगे हम क्या देखते हैं? राज्य का पुनर्गठन विधेयक। राज्य का पुनर्गठन विधेयक। एक सेकंड। राज्य का पुनर्गठन विधेयक 1956 संसद में पारित कब हुआ था? संसद में पारित कब हुआ था? अप्रैल 1956 में। अप्रैल 1956 में पारित हुआ। ठीक। और पारित संसद में पारित में प्रस्तुत हुआ। संसद में प्रस्तुत
प्रस्तुत अप्रैल 1956 में। और पारित कब हुआ था? नवंबर 1956 में। नवंबर 1956 में पारित हुआ था, संसद में पारित हुआ। ठीक। उसमें वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। उन्होंने हस्ताक्षर किया। फिर नवंबर 1956 में संविधान के अनुच्छेद 3 या 4 के तहत मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। एक महत्वपूर्ण बात यही है, नवंबर 1956 में संविधान के संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 3 या 4 3 एवं 4 के तहत मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। ठीक। फिर आया आंतरिक पुनर्गठन। कब आया? आंतरिक पुनर्गठन कब आया था? आंतरिक पुनर्गठन में मध्य प्रदेश के निर्माण के समय 43 जिले थे। ठीक। को थोड़ा सा देख लेते हैं। आंतरिक पुनर्गठन ये वाला सही है, इसी को देखते हैं। मध्य प्रदेश निर्माण के समय मध्य प्रदेश निर्माण के समय 43 जिले थे। ठीक। फिर 1972 में 1972 में दुर्ग एवं जिले दुर्ग एवं सीहोर जिले दुर्ग एवं सीहोर जिले को पुनर्गठित कर को पुनर्गठित पुनर्गठित कर एक राजनांदगांव गांव और भोपाल क्या बनाया गया? भोपाल जिले बनाए गए। भोपाल जिले बनाए गए। पहले कितने थे? 43। 1972 में मतलब जब गठन हुआ तो कितने थे? हाँ, 43 ही थे। 43 ही थे। फिर कितने बने? फिर बने 2। कितने हो गए? 45। ठीक। अब आ जाते हैं फिर इसी बीच में भोपाल स्टेट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
भोपाल कब बना था? भोपाल भोपाल जिला बना 2 अक्टूबर 1972 को। 1972 को जिला बनने की घोषणा कब हुई थी? घोषणा हुई थी 26 जनवरी 1972। जनवरी 1972। जिला बनने से पहले जिला बनने से पहले सीहोर की तहसील था। ठीक, सीहोर का तहसील था। अब 1972 में 2 जिले बने। 19 उससे पहले जब गठन हुआ मतलब कितने थे? 43 जिले थे। जब 1972 में कितने जिले बने थे? 2 जिले बने थे। ठीक, कितने हो गए? 45 हो गए। ठीक, अब आगे चल के थोड़ा सा फिर कब बना था? 1900 फिर 1983 में, फिर 1983 में बीआर की अध्यक्षता में बीआर की अध्यक्षता में बीआर की अध्यक्षता में नए जिले के गठन हेतु नए जिले बनाने के लिए नए जिले बनाने के लिए जिला पुनर्गठन आयोग, कौन सा? जिला जिला पुनर्गठन आयोग जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया का गठन किया गया। ठीक, शासन द्वारा 25 मई 1998 को शासन द्वारा 25 मई 1998 को 10 जिले बनाए गए। अभी कितने थे? 45, 45, 10, 55। ठीक, ठीक, बनाए गए, जिनमें से बनाए गए पहला कौन था? इसमें से 10 जिले बनाए गए ना, तो 10 जिले में से चार चार जिले एमपी में। तो पहला कौन सा है? बड़वानी। बड़वानी कौन सा है? बड़वानी किससे अलग होकर बना था? खरगोन से। और दूसरा श्योपुर, श्योपुर मुरैना से। तीसरा कटनी, कटनी बना था। कटनी किससे अलग होकर? जबलपुर से। किससे होकर? कटनी जबलपुर से बना था। और डिंडोरी, डिंडोरी किससे बना था? मंडला से। किससे? मंडला से अलग होकर के बनाया गया था। अब कितने हो गए? 55 जिले हो गए। ठीक, अब
इसके बाद क्या हो कि एक बन गए। फिर इसके बाद फिर 1998 में सिंह देव की समिति, सिंह देव कौन था? एक सिंह देव, सिंह देव समिति, सिंह देव समिति की अनुशंसा पर, की अनुशंसा पर, किसके अनुशंसा, अनुशंसा पर राज 6 जुलाई 1998, 6 जुलाई 1998 को प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकार के द्वारा 6 जिले घोषित किए गए, बनाए गए, जिसमें से 3 जिले अभी भी एमपी में हैं। 3 जिले एमपी में हैं। कितने बनाए गए थे? 45, 43, 43 के बाद फिर 2 बना, 2 के बाद फिर कितना बचा? 10 बना। अब 10 के बाद कितने बने? 6 बने। 43 तो 45, 45 10 55, 55, 55 प्लस 6 कितने हो गए? 61, 61 जिले हो गए। ठीक। इनमें से जो 3 जिले थे मध्य प्रदेश में, उसको देख लेते हैं। उमरिया किससे बना था? शहडोल से। कौन? उमरिया, उमरिया शहडोल से, किससे? शहडोल से अलग होकर बनाया गया था। जो हरदा है, हरदा किससे अलग हुआ था? होशंगाबाद से। किससे? होशंगाबाद से अलग होकर बनाया गया था। ठीक। और एक कौन था? नीमच। कौन था? नीमच। नीमच जो था किससे अलग होकर बनाया गया था? मंदसौर से। किससे? मंदसौर, मंदसौर से अलग होकर बनाया गया था। ठीक। टोटल कितने जिले हो गए? 61 जिले। ठीक। फिर 31 अक्टूबर 2000 को घोषणा होती है, 31 अक्टूबर 2000 को घोषणा होती है कि मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का विभाजन होगा। ठीक। विभाजन कब होता है? विभाजन कब होता है? 1 नवंबर 1 नवंबर 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को विभाजन हो जाता है। ठीक। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में, अब जब विभाजन हो गया तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कितने जिले चले जाते हैं? 16 जिले में और 3 संभाग, 16 जिले और 3 संभाग चले जाते हैं। संभाग में कौन कौन से थे? संभाग में बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, रायपुर और बिलासपुर, इतने 3 थे और 16 जिले गए थे। ठीक।
अब मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ इसके तहत मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ कौन सा जिला बना था, राज्य बना था, 26वां राज्य, भारत का 26वां राज्य बना। ठीक। 84वें संविधान संशोधन के तहत 84वां संविधान संशोधन के तहत ठीक बनाया गया। ठीक। ठीक। अब मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के विभाजन हेतु निम्न प्रक्रिया संपन्न हुई। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के विभाजन मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ विभाजन हेतु कौन सा विभाजन की विभाजन हेतु निम्न प्रक्रिया हुई। ठीक। जिसमें से 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित हुआ। 31 जुलाई लोकसभा में पारित हुआ। ठीक। 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ। 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ। ठीक। 25 अगस्त उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति कौन थे, R.K. नारायण के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। कितनी तारीख को हस्ताक्षर हुआ, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब हुआ था, 25 अगस्त को। 25 अगस्त को। ठीक। ये हमारा हो गया कहाँ तक का, 1956 से लेकर के 2000 तक की स्थिति। ठीक। हमने 1956 से लेकर के 2000 तक की स्थिति को देख लिया। ठीक। अब हम देखते हैं 2000 से वर्तमान की जो स्थिति चल रही है उनको हम देखेंगे। ठीक है। तो 2000 से वर्तमान तक की स्थिति। 2000 से वर्तमान तक
की स्थिति, ठीक, उनको देखेंगे। ठीक। ठीक। 31 अक्टूबर 2000 के राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया तथा 1 नवंबर से मध्य प्रदेश को 9 संभाग और 45 जिले में विभाजित किया गया। ठीक। 31 अक्टूबर 2000 के राज्य 31 अक्टूबर 2000 के राज्य पुनर्गठन के आधार पर के राज्य पुनर्गठन पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया। राज्य को अलग कर दिया गया तथा 1 नवंबर 2000 से तथा 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश को नौ संभाग और 45 जिलों में विभाजित किया गया है। ठीक। फिर बोस समिति 45 जिले हुए, उनको कार्य चलता रहा। फिर अगस्त अगस्त 2003 में बोस समिति की बोस समिति की सिफारिश पर बोस समिति की सिफारिश पर 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए। 3 नए जिले बनाए गए। इसमें से पहला था अशोकनगर। ये किससे लागू कर बना था? गुना से लागू करके। और दूसरा कौन था? बुरहानपुर। कौन था? बुरहानपुर। ये किससे लागू हुआ था? ये हुआ था खंडवा से। ठीक। और तीसरा है अनूपपुर। कौन है? अनूपपुर किससे लागू हुआ था? शहडोल से। शहडोल से पृथक होकर बना। ठीक। ठीक है ना? इसके बाद क्या होगी? फिर दोबारा 28 में, मतलब 2008 में 2 नए जिले बनाए गए। मई
2008 में अरे यार, मई 2008 में दो नए जिले बनाए गए। ठीक, इसमें से पहला था अलीराजपुर। अलीराजपुर अलीराजपुर किससे अलग हुआ था? झाबुआ से। कौन सा जिला था ये? 49वां, मध्य प्रदेश को 49वां जिला था। ठीक, फिर सिंगरौली। सिंगरौली सिंगरौली कब बना था? 2008 में। ये किससे अलग हुआ था? सीधी से अलग हुआ था। कौन सा था? 50वां। ठीक, कौन था? 50वां जिला बना। ठीक, फिर इसके बाद अगस्त 2013 में, अगस्त 16 अगस्त 2013 में 2013 में एक जिला बना। उसका क्या नाम था? आगर मालवा। क्या नाम था? आगर मालवा। ठीक, आगर मालवा। ये कौन सा जिला बना? इंचावनवा जिला बना। ठीक, किससे अलग हो गया? शाजापुर से। किससे? शाजापुर से पृथक होकर ठीक बनाया गया। फिर 2018 में अक्टूबर, कितनी तारीख है? 1 अक्टूबर 2018 को 2018 को कितने जिले बनाए गए? निवाड़ी जिला बना। निवाड़ी किससे लगा होकर? टीकमगढ़ से। ठीक, कितने जिले हो गए टोटल? ये हो गए वो समेत। इससे पहले 45 जिले थे। 45 जिलों के बाद 45, ठीक, 45 जिले थे जब हमारा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। ठीक, फिर 2003 में कितने जिले बने? 3 जिले बने। 45 3 48। ठीक, फिर 2008 में 2 जिले बने। 48, एक 49, एक 50। ठीक, और आगर मालवा 51वां जिला बना। पहले कौन कितने थे? 45। कितने थे? 45। फिर कितने बने? 3 जिले बने। 3 बने ना? 3 बने। 3 के बाद कितने बने? 2 बने। 2 बने। 2 के बाद कितने बने? 2 के बाद एक बना 2013 में, आगर मालवा। फिर 2018 में एक बना। तो कितने हो गए? 45 3 48, 49 50 51 52, टोटल 52। फिर और आगे देखते हैं। ठीक है,
फिर 2023 में 3 नए जिले का गठन किया। तब 2023 में 3 नए जिलों का गठन किया गया। ठीक, इसमें से कौन था? 3 बना, तो 52 3 55। तो वर्तमान में जिले 55 है। ठीक, इसमें से 3 जिले बनाए गए। तो पहला कौन था? पहला है मऊगंज। मऊगंज 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 किससे अलग हुआ था? रीवा से अलग होकर बनाया गया। कब बना? 13 अगस्त 2023 को। 13 अगस्त 2023 को इसका गठन किया गया। इसका गठन किया गया। और फिर मऊगंज मतलब हो गया पांडुरना और मैहर। अरे पांडुरना और मैहर दोनों का 5 अक्टूबर 2023 को गठन किया गया। 5 अक्टूबर 2023 को गठन किया गया। ठीक, गठन किया गया। तो दोबारा फिर देख लेते हैं टोटल जिले। ठीक, टोटल जिले देख लेते हैं। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो कितने जिले बने? कितने? 43। फिर 1972 में भोपाल और एक जिला और बना था। कितने मतलब? 2 बने थे। ठीक, 1956 में कितने थे? 2 थे, 43 थे। फिर 1972 में 2 बने। फिर 1998 में कितने बने थे? 1998 में 10 बने। फिर 1998 ही कितने बने थे? 6 बने थे। कितने हो गए थे? 43 2 45, 45 10 55, 55 6 61, 61 बने थे। जिसमें से छत्तीसगढ़ में कितने जिले गए थे? 16 जिले गए थे। 16 जिले गए थे ना। 16 जिले तो कितने बचे? 45। जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ पुनर्गठन हुआ तो टोटल कितने जिले थे? 45 जिले थे। जब 45 जिले थे, फिर 2003 में कितने जिले बनाए गए थे? 3 जिले बनाए गए। फिर 2008 में 2 जिले बनाए गए थे। 2008 में 2 जिले। ठीक, फिर कौन सा बनाया गया? फिर 2013 में कितने जिले बनाए गए थे? 1 जिले बनाए गए। फिर 2018 में 1 जिला बनाया गया। फिर 2023 में कितने जिले बनाए गए? 3 जिले बनाए गए। कितने हुए? 45 3 48 49 50 51 52 52 3 55। टोटल 55 जिले हैं। ठीक, वर्तमान में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। कल से हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा। और आप लोगों को ये वीडियो मतलब ये क्लास कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।